हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। सबसे पहले मैं एसएससी जीडी वाले बच्चे लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पिछले एक सप्ताह से आप लोगों की क्लास जो है वो डिस्टर्ब चल रही है, कभी टाइमिंग आगे पीछे हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो 2 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो उसी के चलते बच्चे आप लोगों का क्लास जो है वो पिछले एक सप्ताह से डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो एसएससी जीडी से पहले होगी, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले ट्यूसडे से बच्चे, अगले मंगलवार से जो आप लोगों का मैथ का क्लास होगा एसएससी जीडी की एकदम रूटीन के हिसाब से आप लोगों के लिए जो है वो क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज टाइम एंड वर्क की आखिरी क्लास है बच्चे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज हम लोग पुरुष और महिला वाले सवाल को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिला वाले सवाल में फंसते हैं और उन लोगों का ये लिए कंफ्यूजन टॉपिक होता है। ठीक है, तो जिन्हें कंसेप्ट अच्छा सा नहीं पता है, मैं कंसेप्ट भी इसमें बता दूंगा कि आप लोगों को पुरुष और महिला वाले सवाल जो है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरुष और महिला वाले सवाल में हम लोग एलसीएम निकाल करके नहीं बना सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरे करने में कितने दिन का समय लेंगे? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पुरुष और महिलाओं की जो है वो इफ़िशेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्षमता जो है हम लोगों को पहले पुरुष और महिलाओं की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 पुरुष को जो है बच्चे हम लोग मेल से दर्शाते हैं, मतलब 4 पुरुष और 3 महिलाएं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को जो है वो 6 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं बच्चे? 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों में। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसे। उसके बाद बोला गया है कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब उसी काम को पूरा करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन जो है वो आराम से लगा देंगे। ठीक है, अब बोला गया है कि उसी काम को 5 पुरुष के लिए मैं मेल, ठीक है, और महिलाएं के लिए मैं फीमेल के रूप में दर्शाऊंगा। ठीक है, 5 पुरुष और 7 महिलाएं, 5 पुरुष और 7 महिलाएं जो है बच्चे उसी काम को, 1 मिनट मैं इसे इरेज करके आप लोगों के लिए अच्छे से छोटा मैं लिख करके बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया बच्चे? 4 पुरुष और कितने? 3 महिलाएं। 4 पुरुष और 3 महिलाएं जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चे? तो वो 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी काम को जो है वो 5 पुरुष और 7 महिलाएं पूरे कर रहे हैं, तो हम लोग बीच में बराबर का साइन दे सकते हैं। 5 पुरुष, 5 मेल, ठीक है, और 7 फीमेल। 7 फीमेल जो है उसी कार्य को, 7 फीमेल जो है उसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? तो 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला गया है 8 पुरुष और 6। चलिए इससे पहले हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 4 24, 24 एम प्लस 18 फीमेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 5 20 मेल, 4 7 28 फीमेल। अब हम लोग इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे। अब हम लोग जो है इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल को हम लोग एक तरफ कर देंगे, फीमेल को जो है एक तरफ कर देंगे। 24 मेल है, ठीक है, यहाँ पर 20 मेल है, यहाँ पर प्लस है, प्लस होगा तो बच्चे यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, -20 मेल। और यहाँ पर पहले से 28 फीमेल दिया हुआ था, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा फीमेल। ठीक है, यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पर यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो माइनस में आ जाएगा, 18 फीमेल। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे इसको, मेल और फीमेल का इफिशिएंसी निकाल देंगे। 24 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे? 4। ठीक है, और आपका जा करके 28 में से 18 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, काटा काटी करेंगे,
ये आपका मेल और फीमेल का 2:5 नहीं होता है, 2:5 नहीं होगा। इसका एफिशिएंसी आपका हमेशा उल्टा होता है। मतलब मेल के तरफ अगर बच्चे 2 है तो आपका 2 यहाँ कहाँ पे हो जाएगा, फीमेल के पास हो जाएगा। और फीमेल के पास अगर 5 है तो आपका मेल के पास हो जाएगा 5। ये हमेशा रेशियो जो है वो उल्टा हो जाता है इफ़िशेंसी में, ठीक है। इसका इफ़िशेंसी जो है वो ही निकालना इंपॉर्टेंट था बच्चे। बस अब सवाल में कुछ भी नहीं है। आप किसी एक में आप जो है मेल फीमेल की क्षमता रख दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग जो है वो पहला वाला में रखते हैं बच्चे। पहला वाला में जो है इसको रखते हैं। तो पहला वाला में रखेंगे तो कितने था बच्चे, कितना था, 4 पुरुष और 3 महिलाएं थे। 4 पुरुष और 3 महिलाएं थे, ठीक है। तो 4 पुरुष मेल का इफिशिएंसी कितना है बच्चे, 5। और 3 महिलाएं, महिलाएं का इफिशिएंसी कितना है, महिलाएं की कार्य क्षमता कितना है, 2। इस कार्य को जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपका टोटल वर्क निकालने के लिए 4 5 जो हो गया 20, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6, ये आपका हो गया 26। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसे 6 से, कितना हो गया यहाँ पर 156 आपका क्या आया बच्चे, ये टोटल वर्क आया है। ये क्या आ गया, आपका टोटल वर्क आ गया है। ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 8 पुरुष, अगर एक पुरुष की इफ़िशेंसी 5 है, एक पुरुष की अगर इफ़िशेंसी बच्चे 5 है तो 8 पुरुष की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, 8 5 जो कितना हो जाएगा 40। अगर मान लीजिए एक महिलाएं की इफ़िशेंसी अगर 2 है तो यहाँ पर कितना महिलाएं पूछा गया है, यहाँ पर कितना महिलाएं पूछा गया है बच्चे, 8 पुरुष और 6 महिलाएं। तो 6 महिलाएं की इफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर एक महिलाएं की इफिशिएंसी अगर 2 है तो 6 महिलाएं की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 को महिलाएं को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 156 को टोटल वर्क को जो है इन दोनों को प्लस करके 40 + 12 कितना हो जाएगा 52। यहाँ से आप काटाकाटी करेंगे आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा बच्चे, क्या ऑप्शन में 3 होगा, 3 दिन बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया घबराने की कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन वैसे ही है बच्चे, 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। इसमें बोला गया है कि 5 मेल, ठीक है, और 8 फीमेल, 8 महिलाएं किसी काम को जो है वो 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं बच्चे, 12 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल की इफ़िशेंसी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। 12 to 5, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा, जो 60 मेल हमने लिखा है और 96 फीमेल हमने लिखा है, अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब उसका बेसिक्स बहुत ही कमज़ोर है। वो चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब उनके समझ में आएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो है हम लोग जो काटाकाटी करेंगे बच्चे, मेल और फीमेल के सामने हम लोग 60 और 96 अगर लिखेंगे, ठीक है, 60 और 96 हम लोग लिखेंगे तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60 और 12 8 जा क्या हो जाएगा 96। ये तो 5 और 8 ही आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब डबल नहीं दिया हुआ होगा, एक ही दिया हुआ होगा और दूसरा बार में आपसे पूछेगा तो आपको जो है वो इस तरह से करके जो है उसकी इफ़िशेंसी नहीं निकालना है। आपका जो 5 पुरुष और 8 महिलाएं दिए हुए होंगे वही आपकी जो है वो इफ़िशेंसी हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब मैं इसे जो है वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे जो है मैं इरेज कर देता हूँ, चलिए मैंने इरेज कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हमेशा जब भी एक वाला दिया हुआ रहेगा, जब भी आपको एक ही दिया हुआ रहेगा, एक ही समीकरण दिया हुआ रहेगा और दूसरा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो है 5 मेल, ठीक है, और 8 फीमेल, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो मेल और फीमेल का रेशियो जो है बच्चे, कार्य क्षमता जो है वो हमेशा उल्टा हो जाता है।
तो मेल में कितना आ जाएगा 8, फीमेल में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं काम को जो है कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो यहाँ ये आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ये आपका जो है वो टोटल वर्क निकल जाएगा। कैसे होगा, 12×5 = 60 और 60 का टेबल 8 बार में 480, कितना हो गया बच्चे 480, 480 यूनिट आपके पास है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 480 यूनिट। अब बोला गया है 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। पुरुष की इफिशियंसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और महिलाएं की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है, 2 पुरुष है तो एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है बच्चे 8। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितनी महिलाएं हैं, उसके बाद है 4 महिलाएं, उसके बाद कितनी है बच्चे 4 महिलाएं। ठीक है, तो 4 महिलाएं हैं और एक महिला की जो है कार्य इफिशियंसी कितनी है, कार्य इफिशियंसी कितनी है बच्चे 5, कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 और आपका 4 × 5 = 20, कितना हो गया टोटल 36। ये आपका कार्य क्षमता निकल गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क कितना है 480 यूनिट। अगर इसी तरह से काम हुआ 36 से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कम से कम ये 13 समथिंग के आसपास जाएगा, ये 13 समथिंग के आसपास जाएगा बच्चे। 13 से कोई, अच्छा 13 से 2 आंसर है, 13.1/3 और 13.1/2 है। ठीक है, ये आप लोगों का 13.1/2 2 से ज़्यादा जाएगा बच्चे। 13.1/3 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 10 पुरुष या 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए x पुरुष और y महिलाओं की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इसे वीवीआई नोट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, 2025 में इसी साल पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें मेल और फीमेल की हम लोग क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। पुरुष और महिला वाले सवाल में सबसे पहले आप लोगों की पुरुष और महिला की जो है वो इफिशियंसी निकालनी है। अगर आप लोगों ने इफिशियंसी निकाल लिया मतलब कि आप लोगों का ये सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चे, पहला है कि 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 10 पुरुष और 15 महिलाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 10 पुरुष जो है कितने दिन काम किया, 8 दिन। ठीक है, और 15 महिलाएं जो है वो कितने दिन काम किया बच्चे, 15 महिलाएं जो है वो कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो यहाँ से मेल और फीमेल की आपकी इफिशियंसी जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 10 8 कितना हो जाएगा बच्चे 80। ठीक है, 15 8 120। ठीक है, अब लोग काटा काटी करेंगे बच्चे, काटा काटी करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2:3। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमेशा जब इफिशियंसी निकालना हो तो हमेशा रेशियो जो है वो उल्टा हो जाता है। यानी फीमेल के पास जो रेशियो है 3 वो किसके पास चला जाएगा, मेल के पास। और आपका जाके मेल के पास जो रेशियो है वो किसके पास चला जाएगा, फीमेल के पास। यानी मेल और फीमेल की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3:2। ठीक है, अब आपको जो है वो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आप किसी में भी रख दो, चाहो तो आप जो है वो मेल में रख सकते हो, चाहो तो आप जो है वो फीमेल में रख सकते हो। मैं मेल में रख के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, 10 मेल था बच्चे, 10 पुरुष थे, 8 दिन काम किया। ठीक है, और एक दिन की और पुरुष की कार्य की इफिशियंसी कितनी है, पुरुष की कार्य की इफिशियंसी है बच्चे 3। हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, कितना आ गया 10 8 80 और 80 का टेबल 3 बार 240 यूनिट। तो 240 यूनिट जो है बच्चे आप लोगों का टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन बोला गया है यदि 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए x पुरुष और y महिलाओं की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। आपको 12 दिनों में कार्य को पूरा करना है, 12 दिनों में कार्य को पूरा करना है तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क 240 कितने दिनों में कार्य को पूरा करना है, 12 दिनों में। तो आपका यहाँ से काटा काटी करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 20। अब कितना आ जाएगा बच्चे 20। तो 20 जो है आप लोगों के हर देखिए लगभग ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पहचानना कैसे है, देखिए आप लोगों के पुरुष में x दिया हुआ है तो 3x हो जाएगा बच्चे पुरुष में। ठीक है, और फीमेल में कितना दिया हुआ है y, फीमेल में कितना है y,
तो आपका 2y, तो समीकरण क्या होगा 3x प्लस 2y बराबर 20। 3x प्लस 2y बराबर 20, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये सवाल में कोई भी दम नहीं था बच्चे, बस आप लोगों को जो है वो ऑप्शन बना करके दे दिया गया था, समीकरण बना के दे दिया गया था, बाकी करना सिर्फ वही था। पुरुष और महिला वाले सवाल में आप लोगों को एक बात नोट करके रखना है, आप लोगों ने अगर पुरुष और महिलाएं की कार्य क्षमता निकाल लिए तो आप लोगों का सवाल जो है वो आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन रोहन 3300 में एक काम किया। मोहन अकेले इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रोहन अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना होगा। ये अलग टाइप में आता है, ये पुरुष और महिला वाले सवाल नहीं है बच्चे, ये आप लोगों के वेजेस के सवाल है। अब आप लोगों को पैसा बांटा जाएगा कि इन्होंने इतना दिन काम किया, इन्होंने इतना दिन काम किया, इतना दिन आप लोगों को पैसा मिला था, तो आप लोगों को कैसे बांटना है, कैसे पैसा को बांटना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आप लोगों को बच्चे कुछ भी नहीं करना है, जितना दिन आप लोगों का एक दिन में जितना काम किया हुआ रहेगा आप लोगों को उसी रेशियो में जो है बच्चे वो पैसा को बांटना है। कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मोहन मोहन अकेले एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो मोहन अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रोहन अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम लोग जो है पुराना मेथड यूज करेंगे, जैसे हम लोग एलसीएम निकाल करके कार्य क्षमता निकालते हैं उसी तरह से हम लोग एलसीएम निकाल के कार्य क्षमता निकालेंगे। 10 और 12 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो बच्चे 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे 6 और 5, तो ये मोहन और रोहन की जो है वो कार्य क्षमता आ गई है। अब ये जो कार्य क्षमता है ना बच्चे, ये जो आप लोगों की कार्य क्षमता आई है, आप लोगों को इसी रेशियो में जो है वो पैसा को बांटना है, ठीक है। मोहन और रोहन में एक काम किया, दोनों को मिला करके कितना पैसा दिया गया, 3300। कितना दिया गया बच्चे, 3300, ठीक है। और दोनों ने मिला के काम कितना किया, 6 और 5 11, यानी 11 यूनिट काम हुआ है, ठीक है। दोनों ने मिलाकर 11 यूनिट काम किया है। अब बोला गया है यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना होगा। इनके काम के बीच अंतर कितना है, इनके काम के बीच अंतर कितना है बच्चे, इसके कार्य क्षमता के बीच अंतर कितना है, 1 का। कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ से काटा काटी करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ये आपका 3 बार में जाएगा, 300 रुपये हो जाएंगे बच्चे, 300 रुपये हो जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वेजेस वाले सवाल में आप लोगों को क्या करना है कि जिस रेशियो में आप लोगों को कार्य क्षमता निकाला हुआ रहेगा उसी रेशियो में आप लोगों को पैसा जो है वो बांटना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी और सी अलग अलग तौर पर कार्य करते हैं। किसी कार्य को वो 5, 8 और 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरे कार्य के लिए 22,774 रुपये पर अर्जित करते हैं। तो बी और सी हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल उसी तरह से सवाल है। आप लोगों को ए बी और सी का एलसीएम निकाल करके आप लोगों को कार्य क्षमता निकालना है। 5 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बी 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, सी 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे इस तीनों का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी निकालेंगे कितना हो जाएगा आपके बच्चे, 5 से ये लगभग 24 बार में कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। अब आपकी बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15, और आपकी सी की कार्य क्षमता हो जाएगी लगभग 20 हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जिसका आप लोगों का एक दिन का कार्य क्षमता जितना आएगा उसी के हिसाब से पैसा बांटना है, 24, 15, 20, ठीक है। तो तीनों को मिला करके पैसा कितना दिया गया है, 22,774, ठीक है। अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें 20 और 24, 20 और 24 कितने हो गए बच्चे, 44 और 15 कितने हो गए आपके लगभग 59, कितने हो गए 59, ठीक है। तो टोटल काम के लिए 22,774 रुपये दिया हुआ था। अब बोला गया बी और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना होगा, बी और सी के बीच हिस्से का अंतर। तो बी और सी के बीच अगर कार्य क्षमता का अंतर देखें तो 15 और 20 कार्य क्षमता का अंतर कितना हो गया बच्चे, 5, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए निकालते हैं हम लोग इसे। ये लगभग आपका 3 बार में जाएगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों का 59 कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा, 38
और अगर आप लोग 4 को काटेंगे कितना होगा, 386 बार में ये पूरा जाएगा बच्चे, ठीक है। 386 में ये पूरा जाएगा। और 5 जो है आप लोगों का बचा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 हो जाएगा 30, ठीक है, ठीक है। 5 8 43, 43 हो जाएगा 30। लास्ट का ऑप्शन में 30 किस में बच्चे, लास्ट का ऑप्शन में 30 जो है ऑप्शन डी में है। चाहो तो आप लोग पूरा कैलकुलेट करके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों के वेजेस वाले सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग 10 दिन बाद 15 दिन के बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ होगा, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड होगी, ठीक है। डाउट ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का होगा मैथ्स रीजनिंग में, तो आप लोग वहाँ पर फोटो को भेज करके अपने सॉल्यूशन को पा सकते हैं। क्यूज चैनल को भी ज्वाइन हो जाएगा बच्चे। और आप लोगों के लिए लाइब्रेरी चैनल भी अवेलेबल है, जहाँ पर मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय में जो है वो बुक्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस की एग्जाम भी जो है वो आप लोगों की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोग हमारे जुड़ करके कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जा करके जल्द से जल्द जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी और सी 12 15 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें राशि वितरित की जानी है। राशि वितरित जिसमें की जानी है, राशि वितरित की जानी है बच्चे, मतलब कि आप लोगों को कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता जिस रेशियो में आप लोगों का निकलेगा उसी रेशियो में राशि को वितरित किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। जिस रेशियो में कार्य क्षमता निकलता है उसी रेशियो में जो है वो आप लोगों का पैसा जो है वो बांटा जाता है। तो बस आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, कार्य क्षमता निकाल देना है। उसी रेशियो, वही रेशियो जो है आप लोगों की क्या बन जाएगी, पैसा बांटने की राशि जो है वितरित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा इसका आंसर को, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ सी और बी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिषेक और दीपांशी 1000 में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले 5 दिनों में कार्य कर सकता है और दीपांशी अकेले 10 दिनों में कार्य कर सकता है, लेकिन चित्रांश की मदद से वो 2 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो चित्रांश को इसका योगदान के लिए कितनी भुगतान किया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये सवाल जो है थोड़ा अलग है, इसे भी वीवीआई नोट करके रखिएगा बच्चे। वेजस वाले सवाल और पुरुष और महिला वाले सवाल एग्ज़ाम में, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, ठीक है, एमटीएस हो, जीडी हो, पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क से पुरुष महिला वाले सवाल और वेजस वाले सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ये अलग तरीका से थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका अलग होगा। सबसे पहले हम लोग जैसे इसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। अभिषेक और दीपांशी, अभिषेक अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिनों में, ठीक है। दीपांशी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में। लेकिन चित्रांश की मदद से वो कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि उसमें अभिषेक, दीपांशी और चित्रांश ये तीनों शामिल थे। कार्य को कितने दिन में पूरा कर लिया, 2 दिनों में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो एलसीएम निकालते हैं इसका, ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 हो जाएगा एलसीएम। आपका कार्य क्षमता ए की कितनी निकल गई, 2, डी की कितनी निकल गई, 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ये तीनों के साथ जो है कार्य क्षमता कितनी निकल गई, 5। तो अब मैं जिसका जिसका कार्य क्षमता है उसके उसके जगह पे कार्य क्षमता जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। कैसे रखना है आप लोग देखिएगा। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 2, तो ए की कार्य क्षमता हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। डी की कार्य क्षमता यानी दीपांशी की कार्य क्षमता कितनी है, 1, यहाँ पर मैंने कार्य क्षमता लिख दिया 1। तो यहाँ पर टोटल ए डी और सी मिला के कार्य क्षमता कितना है, 5। तो अगर यहाँ पर दीपांशी की कार्य क्षमता 1 है और ठीक है, और अभिषेक की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3, 5 में से अगर 3 माइनस होगा तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। 5 यूनिट में से अगर 3 यूनिट को माइनस किया जाएगा तो चित्रांश की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया
कि ये 1000 रुपये जो दिया हुआ है बच्चे, वो तीनों का मिला करके दिया हुआ है। ठीक है, 1000 रुपये जो आप लोगों को दिया हुआ है वो तीनों का मिला करके दिया हुआ है। तो तीनों का मिला करके कार्य क्षमता कितनी है, 5। तो ये 1000 रुपये जो है, ये 1000 रुपये जो है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, 5 यूनिट का, क्योंकि अभिषेक, दीपांशु और चित्रांश तीनों मिला करके 5 यूनिट काम को कर रहे हैं। लेकिन चित्रांश का पूछा गया है तो चित्रांश अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, चित्रांश का अकेले का कार्य क्षमता कितना है, 2। बस काटा काटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 400। कितना हो गया बच्चे, 400। ठीक है, तो यहाँ पर 400 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। और 2025 में ही सवाल जो है ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, 6 पुरुष किसी काम को जो है 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो मेल की रेशियो निकाल सकते हो। और 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से फीमेल की रेशियो निकाल सकते हो, कार्य क्षमता निकाल सकते हो, और उसे रोटेट करके आप लोग मेल और फीमेल की कार्य क्षमता निकालोगे और यहाँ पर आप लोग जो है वो रख दोगे, तो आप लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पुरुष और महिला वाले सवाल पिछले 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताया। मैं उम्मीद करूंगा ये बात कि आप लोगों के दिमाग में जो है पुरुष और महिला वाले सवाल बहुत ही आसानी से छप गए होंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। कंसेप्ट जो बच्चे का क्लियर नहीं होता है वो पुरुष और महिला वाले सवाल में कन्फ्यूज़न होता है। ये मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया ये सबसे बेस्ट मेथड है, आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर को बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि इस काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है और सोनिया इस काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, यदि वे तीनों उस काम को साथ मिलकर करते और 3300 का भुगतान किया जाता है तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना होगा। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है ये सवाल? ये भी सवाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या है बच्चे कि डाटा आप लोगों का बड़ा बड़ा दिया हुआ है, डाटा जो है आप लोगों का बड़ा बड़ा दिया हुआ है, बस सवाल में कोई भी दम नहीं है। आप लोग जो है सीमा, अंजलि और सोनिया इन तीनों का जो है वो कार्य क्षमता निकाल दोगे। बस कार्य क्षमता का ही पैसा जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद आप लोगों को अंजलि का हिस्सा जो है वो रख करके आंसर डायरेक्ट ला सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का टोटल पैसा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टोटल पैसा। ठीक है, टोटल कार्य क्षमता नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ, आप लोग जो है वो खुद से बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस सवाल को भी कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को बताया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए और जिसका जिसका मैं कमेंट बॉक्स लिख रहा हूँ वो मुझे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे लोग जो है वो बिल्कुल सही तरीक़ा से सवाल को बना रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, प्रैक्टिस भी उनकी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग छोड़ देते हो, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो वहाँ पर बच्चे लोग जो है वो प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल है आपके सामने, किसी कार्य को करने के लिए Q और R एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें Q पहले दिन कार्य करता है। Q अकेले काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य को 37.5 दिन में पूरा हो जाता है तो R अकेले इस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एकांतर दिनों वाले सवाल मैंने आप लोगों को बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन जो है वो एकांतर दिनों पर रखा हूँ। ठीक है, इसीलिए ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे लोगों को प्रैक्टिस जो है एक्टिव है, कितने बच्चे को एकांतर दिनों वाले सवाल जो है वो याद है। ठीक है, इस सवाल को मैं खुद से बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे भूल गए एकांतर दिनों वाले वो फिर से इस सवाल के जरिए जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, Q अकेले काम को जो 56 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को जहाँ एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा उससे वहाँ पर आप लोग जो है वो दिन को ही यूनिट मान सकते हैं, डेज को ही यूनिट मान सकते हैं। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्यों जो है एक काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है, यानी टोटल काम कितना था, 56 यूनिट काम था। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद Q बच्चे एकांतर दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है, यानी Q पहले काम को स्टार्ट कर रहा है, फिर बीच में R आ रहा है, उसके बाद जो है Q आ रहा है, फिर R आ रहा है।
आपको इस तरह से जो है वो कुछ सवाल जो है बताया जा रहा है। ठीक है, एकांतर दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। अगर एकांतर दिनों में कार्य को पूरा करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि आर की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, तो आपको क्यू का देखना होगा कि क्यू कितना बार में जा रहा है बच्चे। अगर एक एक दिन में एक एक यूनिट आ रहा है, अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके करीब लेकर के जाना है, इसके करीब लेकर के जाना है। ठीक है, तो 19 3 से कितना होगा बच्चे, 57, इसके करीब गया। कितना गया बच्चे, करीब गया। तो हम लोग जो है इसे 19 डेज जो है वो क्यू की दिन की संख्या जो है वो मान लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो कितना मानेंगे, क्यू की दिनों की संख्या कितना मानेंगे बच्चे, क्यू की दिनों की संख्या कितना मानेंगे, 19। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्टरनेट डेज वाले सवाल में हम लोगों को क्लोज लेकर के जाना होता है। तो क्यू के जरिए अगर हम लोग क्लोज लेकर के गए तो इससे भले ही 3 बार में अगर काउंट कर रहे हैं तो एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्लोज है। ठीक है, तो क्यू की दिनों की संख्या, अगर दिनों की संख्या 19 है तो यानी ये हो गया क्यू जो है वो 19 यूनिट काम को किया। क्यों, क्योंकि क्यू की दिनों की संख्या और यूनिट जो है हम लोगों ने सेम माना है। तो ठीक है, 56 यूनिट जो है, अगर मैं 56 में से जो है वो क्यू की 19 यूनिट को माइनस कर देता हूँ तो बच कितना रहा बच्चे हमारे पास, 37 यूनिट। यही 37 यूनिट को जो है वो कौन काम किया है बच्चे, आर काम किया, आर काम किया है। ठीक है, आर जो है बच्चे एकांतर दिनों में काम किया गया। आर जो है एकांतर दिनों में काम किए तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 18.5। कितना आ जाएगा, 18.5। या फिर बच्चे आप लोग 18.1/2 कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई जो है वो आसान हो जाएगा, वरना मल्टीप्लाई हार्ड हो जाएगा। ठीक है, 18.1/2 जो है वो क्या हो गया, 18.1/2 जो है वो क्या हो गया बच्चे, वो आप लोगों के लिए आर का जो है वो डेज निकल गया बच्चे, डेज। आर का क्या निकल गया, डेज। ठीक है, अब जो है, अब काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ बच्चे 37 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ है। और आर की कार्य क्षमता जो कितनी है, आर की कार्य क्षमता ही तो हमें निकालनी है बच्चे। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37/2। मैंने आप लोगों को बताया कि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये नीचे वाला बट्टा जो है आप लोगों के लिए ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और 37 से 37 कट गया बच्चे। अब क्या हो गया, आर की कार्य क्षमता आ गई 2 यूनिट। आर की कार्य क्षमता कितनी निकल गई, 2 यूनिट। ठीक है, जो भी बच्चे लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट है। अब क्या बोला गया है कि, देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया है। अब बोला गया है कि आर अकेले इस कार्य का आधा भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। पूरा भाग कितना है बच्चे, 56 यूनिट। कितना है पूरा, पूरा कितना है, पूरा कितना है, 56 यूनिट। तो 56 यूनिट का आधा कितना होगा बच्चे, 56 यूनिट का आधा कितना होगा, 28 यूनिट। 56 यूनिट का आधा हम लोग यहीं पे तोड़ देते हैं, कितना यूनिट हो गया, 28 यूनिट। अब बोला गया आर अकेले उसका आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो आर की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 से 28 को अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 14, 14 दिन। कितना आ जाएगा, 14 दिन। क्या 14 दिन है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आज आप लोगों का टाइम एंड वर्क का आखिरी क्लास था। ठीक है, लगभग बच्चे हमने सारे टाइप के जो है वो प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास समझ में नहीं आया और ख़ास करके ये आखिरी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एकांतर दिनों वाले सवाल के आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को बिल्कुल ये सवाल जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आप लोग से कि आप लोगों का अगला क्लास जो है वो किस टॉपिक पर होगा। तो अगला क्लास जो है बच्चे आप लोगों का पाइप और सिस्टर्न, पाइप और टंकी की क्लास जो है वो होगी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, टाइम एंड वर्क के पार्ट में ही आता है ये सवाल, लेकिन मैं आप लोगों को अलग से करा रहा हूँ। एक क्लास में जो है लगभग हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन इसके करेंगे बच्चे, और ये चैप्टर जो है आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगला मैथ का क्लास आप लोगों की कब आएगी, 29 तारीख को अगली मैथ की क्लास आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है, टाइम कितना बजे आएगा बच्चे, सुबह 10 बजे आप लोगों को एक्यूरेट टाइम पर जो है वो क्लास देखने को मिल जाएगा। इसी वीक जो है आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब है, हो सकता है कि आगे आने वाले हिस्ट्री या हिंदी की क्लास नहीं भी आए। ठीक है, आप लोगों की ट्यूसडे से जो है वो मैथ की क्लास से ही आप लोगों की रेगुलर क्लास जो है वो आएगी। चलिए बच्चे, हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार क्लास के साथ। जिसका जिसका मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया, आप लोगों को प्रैक्टिस करके मज़ा आया,
कंसेप्ट समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप लोगों को इस क्लास की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।